यस, ही इज़ राइट फॉर व्हाट ही सेड। मेरे पास इसके रीज़न्स तो हैं, बट सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि अंशुल जुबली कौन है तो उन्हें मैं बता दूं कि अंशुल जुबली एक इंडियन UFC फाइटर है जिसे फ़िलहाल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। हेट इस वजह से नहीं मिल रही कि वो अपने 2 रीसेंट फाइट में नॉकआउट हुआ, बल्कि इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि वो हबीब को नॉकआउट करेगा एंड उसकी स्टील वाली चिन है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि ही इज़ राइट फॉर एवरी वर्ड ही सेड। इसके लिए मेरे पास 3 रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1, हाफ नॉलेज। कहते हैं ना कि आधी जानकारी हमेशा ख़तरनाक होती है, बस वैसा ही है। सो तुम्हारे पास एक रील या फिर यूट्यूब शॉट आती है जिसमें अंशुल जुबली का कुछ यूँ कहना है कि वो हबीब को नॉकआउट कर देगा एंड तुम ऑफेंड हो जाते, बट असल में इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही था। जब रणवीर अलबादिया उससे पूछते हैं कि अगर डायना वाइट उसे अभी कॉल करे और बोले कि हबीब से फ़ाइट करनी है तो तुम क्या करोगे, तो उसके बाद वो कुछ यूँ कहता है, प्लीज़ अगले हफ्ते करा दो। सोचो हबीब के साथ फाइट करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचो कि आप ये किसी को बोल रहे हो कि कल आप 1 महीने बाद आप प्रैक्टिस करो, आप 10 ओवर है आपके सचिन तेंदुलकर के साथ, तो वो तो है ही। मतलब वो हबीब ने वो सब हासिल किया है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अनडिफीटेड रहना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ उसने ख्वाब जिए हैं और लेजेंड है, उसके साथ अगर मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा। और देखो फाइट इज़ अ फाइट। हबीब मेरे साथ अगर अगले महीने फाइट करता है, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे वो चांसेस कम, लेकिन मे बी आज होंगे। स्किल वाइज आपके स्किल वाइज और कुछ और हबीब में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा वर्ल्ड चैंपियन माइंडसेट है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली, मुझे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। आप दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मुझे तोड़ सकता है। मैं वो इंसान हूँ। कुछ अगर अलग है खबीबा में तो स्किल लेवल्स पे अलग है, लेकिन मैं तो बिल्कुल वो चांस लूंगा। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस है। और मेरे को अगर एक कॉल आएगी खबीब के साथ या फिर अभी जो करंट चैंपियन इस्लाम के साथ अगर मेरी फाइट हुई, मैं तो एकदम झपट जाऊंगा उस अपॉर्चुनिटी। बट स्टिल ये स्टेटमेंट डेल्यूजनल तो थी। सो इसके लिए है रीज़न नंबर 2। सो कोई भी UFC फाइटर हो या कोई एथलीट हो या फिर कोई क्रिकेटर हो, उनके स्किल से और उनकी ट्रेनिंग से भी एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो है उनका माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है तो शायद ही तुम एक अच्छे UFC फाइटर या फिर एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे। अगर तुम किसी भी एथलीट के अंदर जाके देखो तो सभी अपने आप को बेस्ट समझते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और बात रही MMA की, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर तुमने थोड़ा भी अपने आप पे डाउट किया तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी और सामने वाला बंदा विल लिटरली किल यू। तुम्हें थोड़ा सा डेल्यूजनल तो होना पड़ेगा, ये सोचना होगा कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर हो, तभी जाके तुम कहीं पे चैम्पियन बन पाओगे। अगर तुम अपने दिमाग को ये चीज़ फीड करते रहोगे कि तुम एक इंसान से हार सकते हो, तो शायद ही तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम उसके सामने टिक भी पाओगे। पर अगर तुम ये कहते हो कि मैं इसे हरा दूंगा, बट स्टिल तुम उससे हार जाते हो, तो एटलीस्ट तुम काफ़ी क्लोजली हारोगे। और MMA एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लिटरली तुम्हें केज में बंद किया जाता है एंड फिर तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मुक्के मारने। जब तुम केज के अंदर जाओगे तो उसके बाद वहाँ का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तुम्हें एक इंसान को मारना है तो वहाँ के लिए तुम्हें डेल्यूजनल होना पड़ेगा। तुमने अपने माइंड के साथ माइंड गेम ज़रूर खेलनी है ताकि तुम वो फाइट जीत सको। सो UFC में काफ़ी अच्छा फाइटर है मोगमेड एंकलाइव, जो कि काफ़ी टाइम से UFC में फ़ाइट कर रहा था, बट स्टिल उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा था। रीज़न बस एक था कि वो ट्रैश टॉकिंग नहीं कर रहा था। अगर तुम ट्रैश टॉकिंग करते हो तो तुम लोगों के सामने आओगे और लोग जितना तुम्हें जानेंगे वो तुम्हारी फ़ाइट देखने के लिए आएंगे, और जितने लोग फ़ाइट देखेंगे UFC को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना UFC को प्रॉफिट हुआ तो UFC तुम्हें उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगी। MMA काफ़ी सेल्फिश सा गेम है। अगर तुम्हें अपने आप को प्रमोट करना है तो तुम्हें ट्रैश टॉकिंग करनी ही पड़ेगी। अब लोग तुम्हें 2 रीजंस की वजह से देखेंगे। पहले इस वजह से कि ये इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, देखते हैं कि ये क्या करेगा, और दूसरे सच में तुम पे यकीन कर लेते हैं एंड वो तुम्हें जीतना देखना चाहते हैं। एंड इस साइकिल की वजह से UFC को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी। जैसे कि अगर तुम UFC फाइटर की एग्जांपल लो तो कॉनर मैग्रेगर और शॉन स्टिकलैंड ट्रैश टॉकिंग से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। वहीं पे कुछ ऐसे फाइटर भी थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, बट स्टिल उन्हें आज कोई जानता तक नहीं। रीज़न बस एक था कि वो माइक के सामने उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। जैसे कि अगर तुम हबीब की भी बात कर लो तो उसे भी काफ़ी लेट टाइटल शॉट मिला है। तो अगर तुम्हें UFC में टिकना है तो ट्रैश टॉकिंग तो करनी ही पड़ेगी। सो एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हबीब इज़ अ वेरी डोमिनेंट फाइटर। और अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे अंशुल जुबली और हबीब में कौन जीतेगा, तो मैं हबीब को चूज़ करूँगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फाइटर। बट स्टिल अंशुल जुबली को ये
माइंडसेट रखना होगा कि वो खबीब को हरा सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो चैंपियन जैसी सोच भी रखनी होगी। माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट डजेंट मैटर कि कौन जीतेगा, पर तुम्हें ये हमेशा यकीन रखना है कि तुम जीतोगे। और एक चीज़ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती कि काफ़ी टाइम हो गया है अंशु जुबली की फाइट को, बट स्टिल लोग अभी तक उसके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करें कि 19 सेकंड। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि स्पोर्ट में कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम 6 महीने तक ट्रेनिंग करते हो क्रिकेट की, एंड जिस दिन मैच होता है उस दिन तुम रन आउट हो जाते हो, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? बाकी नो हेट टू एनीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।